डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल शिवम मैथ्स वाला। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समाकलन। और समाकलन में जो हमारा स्टार्ट होता है पहला टॉपिक वो है कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन का निरसन। सही है। तो हमें इस तरीके के अगर इंटीग्रेशन दे रखे हों, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, अगर इस फॉर्मेट के इंटीग्रेशन हमें दे रखे हों तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ई की पावर एफ एक्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली इसमें, इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका हमने ब्रेकअप करने के बाद मल्टीप्लाई में इसे टू पार्ट्स में हमने इसे क्या कर दिया, लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट्स को हमें नहीं छेड़ना है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वही वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगा देते हैं, जिसमें हम इसे मानते हैं पहला फंक्शन और इसे मानते हैं दूसरा फंक्शन। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो कौन सा फार्मूला होता है वो, ये हम देख लेते हैं। पहले फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, मान लिया हमने कि ये फर्स्ट वाला फंक्शन है, ये सेकंड वाला फंक्शन है, तो फर्स्ट वाला ऐसे ही लिख देते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन प्लस सी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन हमने एफ एक्स को माना है, सेकेंड फंक्शन हमने ई की पावर एक्स को माना है। तो फर्स्ट वाला फंक्शन एफ एक्स ऐसे ही, सेकेंड वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू सेकेंड वाले का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है। इसको हमें छेड़ना नहीं है, ये जैसा था वैसे ही हमने रख दिया है और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड वाले का समाकलन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का समाकलन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कैंसिल हो गए। ठीक है। प्लस सी लिखने से रह गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो अगर इस तरीके से अगर हमें दे रखा हो कि ई की पावर एक्स चरघातांकीय फलन दे रखा हो, उसके साथ गुणा में उसकी मल्टीप्लाई में फंक्शन दे रखा हो, फलन दे रखा हो, फलन का अवकलन दे रखा हो साथ में ही, तो उसका जो हम करते हैं समाकलन वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि ये चरघातांकीय फलन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन का अवकलन दे रखा है या फलन का अवकलन दे रखा है। ठीक है। तो इसका समाकलन करने के लिए करते हैं तो डायरेक्ट जो आंसर निकल के आता है वो चरघातांकीय फलन ई की पावर एक्स ऐसे आ जाता है प्लस इंटू फलन ये आ जाता है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट में कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहले वही कर लेते हैं ब्रेकअप, ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स
डी एक्स, ये हमने ब्रेकअप कर लिया। इसको नहीं छेड़ना है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको जैसा है वैसे ही रख देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसका करते हैं समाकलन। तो समाकलन करने के लिए हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन गुणा में दे रखे हैं। तो हमने मान लिया ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। तो इसमें फर्स्ट वाला ऐसे ही cot x, सेकंड वाले का समाकलन e की पावर x माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू e की पावर x का समाकलन इनटू dx, dy बाई डी एक्स ऑफ cot x। cot x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का cos x स्क्वायर x, ये अवकलन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसका फर्स्ट वाले का अवकलन है ये और सेकंड वाले का ये समाकलन है, और जिसको हमने छेड़ा नहीं है वो हमने बिल्कुल ठीक जैसे था वैसे ही रख दिया, e की पावर x और cos x स्क्वायर x dx। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब बचा प्लस c। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया e की पावर x cot x प्लस c। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि e की पावर x ठीक वैसे ही आ गया, यहाँ पर देखो ये cot x है, ये cos x स्क्वायर x है, फंक्शन फलन ये है, फलन का अवकलन ये है, तो फलन ऐसे ही आ गया और प्लस समाकलन नियतांक c लिखा हुआ है। तो e की पावर x cot x प्लस c। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x इन द ब्रैकेट साइन x प्लस 2 cos x dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x साइन x की साइन x से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन स्क्वायर x, साइन x की 2 cos x से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 साइन x cos x इंटू dx, ये साइन x की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसमें। ठीक है, अब हम करते हैं e की पावर x से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा e की पावर x साइन स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 2 साइन x cos x dx। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, जैसा है ये वैसे ही रखा रहेगा, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही दो फलन गुणा में आ गए हैं, तो पहला फलन हम इसे मान लेते हैं, दूसरा फलन इसे मान लेते हैं। पहला फलन माना है हमने त्रिकोणमितीय फलन, दूसरा माना है चरघातांकीय फलन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला ऐसे ही, तो पहला वाला ऐसे ही रख दिया साइन स्क्वायर x, दूसरे वाले का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन होता है, तो इस 2 साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 2 साइन x, पावर आगे आ जाएगी, ये वाली पावर आगे आ जाएगी 2 साइन x, और साइन x का फिर से करोगे तो आएगा cos x इंटू cos x। उसके बाद e की पावर x का समाकलन होगा तो आ जाएगा e की पावर x dx। क्लियर है। इसके बाद अब हम जिसको हमने छेड़ा नहीं है इसे हम ऐसे ही रख देते हैं, e की पावर x 2 साइन x cos x और dx प्लस c। अब हमने यहाँ पर देखा कि जितना ये प्लस में रखा हुआ है उतना ये माइनस में रखा हुआ है, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया e की पावर x साइन स्क्वायर x और dx, वो सॉरी प्लस c, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अगर इसका आंसर हमें डायरेक्ट आंसर निकालना होता तब हम इसे कैसे करते, तो सबसे पहले हम क्या करते कि e की पावर x रख लेते और उसके बाद हमारे पास फलन क्या रखा हुआ है साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x रख लेते और प्लस c, ये इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इन द ब्रैकेट log sec x प्लस टेन x प्लस का sec x इंटू dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे ही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रेकअप कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं e की पावर x log sec x
प्लस 10x, उसके बाद प्लस ई की पावर x sec x dx। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम ई की पावर x dx से मल्टीप्लाई log sec x प्लस 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x sec x dx। इसको छेड़ेंगे नहीं हम, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रखा रहेगा। इसके बाद हम इसमें दो फलन फिर से गुणा में आ गए। एक जो फलन है वो चरघातांकी है, दूसरा लॉग का फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, लघुगणकीय फलन को, इसे हम द्वितीय फलन मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला ऐसे ही, तो फर्स्ट में क्या रखा हुआ है, log sec x प्लस 10x, और दूसरे वाले का समाकलन, दूसरा समाकलन तो e की पावर x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का अपकलन। तो पहले वाले का जब हम अपकलन करेंगे तो log का होता है, हमें ये पता है कि जो log x, इसका जब हम अपकलन करेंगे dy/dx तो वो आता है 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x। अब sec x प्लस 10x का अपकलन होगा तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू 10x प्लस 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये होगा इसका अपकलन। e की पावर x का समाकलन e की पावर x होगा इंटू dx इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस 10x प्लस sec स्क्वायर x में sec x कॉमन आ रहा है, इन द ब्रैकेट sec x प्लस 10x अपॉन sec x प्लस 10x। इसमें लिखने से रह गया था प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x sec x dx, ई की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x sec x dx। यहाँ पर sec x प्लस 10x से sec x प्लस 10x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ गया log इन द ब्रैकेट sec x प्लस 10x इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो बच्चा जिसको हम नहीं छेड़ रहे थे, जो ऐसा ही पद रखा हुआ था वो हमने सेम ऐसे ही रख दिया, ई की पावर x sec x इंटू dx। अब क्या हमें दिखाई दे गया कि ये दोनों एक जैसे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो चुके हैं। फाइनल हमारे पास जो बचा है आंसर वो आ गया ई की पावर x log sec x प्लस 10x प्लस c। अगर इसका डायरेक्ट आंसर निकालना होता हमें, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये चरघातांकीय फलन है और ये एक फलन रखा हुआ है, ये फलन का अवकलन रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए चरघातांकीय फलन की जो फलन दे रखा है इसकी गुणा कर लेते हैं। चरघातांकीय फलन की अगर हम इससे ई की पावर x से इसकी फलन की गुणा करते हैं तो आंसर आता है हमारा ई की पावर x log sec x प्लस 10x प्लस c। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x log sin x प्लस cot x इंटू dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम वही करते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, ई की पावर x log sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x cot x dx। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे दो फंक्शन गुणा में आ चुके हैं। पहला फंक्शन चरघातांकीय है, दूसरा लघुगणकीय है, तो पहला हम लघुगणकीय मान लेते हैं, चरघातांकीय को दूसरा मान लेते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं वही वाला फार्मूला लगाने के बाद, क्या कि पहला वाला ऐसे ही, तो log sin x ऐसे ही रहेगा, log sin x ऐसे ही। दूसरे वाले का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x रहता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का अपकलन। log sin x का जब अपकलन होगा तो log का होता है 1/sin x और sin x का होता है cos x इंटू dx इंटू ई की पावर x का समाकलन, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो जिसको हमें नहीं छेड़ना है, इसको हमें नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है,
नहीं छेड़ना है, इसे ऐसे ही रख दो। तो हमने इसे ऐसे ही रख दिया, e की पावर x cot x dx। क्लियर है? तो ये आ गया e की पावर x log sin x माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, cot x, e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cot x dx। हमने देखा कि ये तो बिल्कुल सेम है, माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली अब आंसर आ गया वो आ गया e की पावर x log sin x प्लस c, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।